मैंने एक दुकान में हाई हील्स की एक जोड़ी देखी जो मुझे बहुत पसंद आई। मैंने उन्हें पहनकर देखा और खरीदना चाहा। जैसे ही मेरा बॉयफ्रेंड पैसे देने वाला था तभी उसकी छोटी बहन का फोन आ गया। उसने मुझे अपना बटुआ दे दिया और कहा कि मैं पहले भुगतान कर दूं, वह फोन सुनकर आता है। लेकिन अनजाने में मैंने उनकी बातचीत सुन ली। उसकी बहन बता रही थी कि उनके पापा पिछले 1 महीने से बीमार है, इसलिए उसने अपनी बहन को $2000 भेजे हैं। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। जब सेल्स गर्ल मुझे जूते देने लगी तो मैंने झूठ बोल दिया कि मुझे ये जूते पसंद नहीं आए और मैं इन्हें नहीं खरीदना चाहती। जब मेरा बॉयफ्रेंड वापस आया और पूछा कि मैंने जूते क्यों नहीं खरीदे तो मैंने कहा कि साइज ठीक नहीं है और पहनने में आरामदायक नहीं लग रहे। अगले दिन ऑफिस में मेरे बॉस ने बताया कि मेरी प्रमोशन हो गई है और मेरी सैलरी दोगुनी हो गई है। यह सुनकर मैं तुरंत उसी दुकान पर गई और वही जूते खरीद लिए। ऑफिस लौटकर मैं बहुत खुश थी। मेरे सहकर्मियों ने कहा कि मेरे नए जूते बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं अपनी कुर्सी पर बैठकर जूतों को देखती रही और मन ही मन मुस्कुराती रही। शाम को जब मैं घर पहुंची तो मैं हैरान रह गई। वहाँ वही जूते पहले से रखे हुए थे। तभी मेरा बॉयफ्रेंड आया और बोला, क्या तुम्हें पसंद आए? उसने मुझे बैठने को कहा और अपने हाथों से मुझे जूते पहनाए। मैं बहुत भावुक हो गई और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि आज मैं उसके लिए खाना बनाऊंगी। खाना खाते समय मैंने अचानक उससे कहा कि काम की वजह से मुझे दूसरे शहर ट्रांसफर होना है और मैं अगले दिन जा रही हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड चुप रहा। रात को जब मैं सामान बांध रही थी उसने पूछा कि क्या मैं रुक सकती हूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया। वह बहुत बेबस लग रहा था। कुछ देर बाद मैंने वह हाई हील्स उसे वापस कर दी। वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन मैं जूते वहीं रखकर अपने कमरे में चली गई और चुपचाप रोने लगी। अगले दिन मेरा बॉयफ्रेंड मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आया। मैंने सीधे उससे कहा कि मैं उससे अलग होना चाहती हूँ। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस शांति से मेरी बात मान ली। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।